काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के दालमंडी बाजार में व्यापारियों ने चौड़ीकरण मामले का विरोध करते हुए शुक्रवार को हस्ताक्षर अभियान चलाया है। इस दौरान लोगों ने कहा कि जिस प्रकार अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से दालमंडी चौड़ीकरण की खबरें चलाई जा रही हैं, जिससे दालमंडी में ग्राहकों के आने की कमी हो गई है। इसके साथ ही हम व्यापारियों व मकान मालिकों द्वारा एक प्रस्ताव बनाया गया है, जिसमें इस योजना का भर्त्सना किया जा रहा है। बता दें कि शुक्रवार को दालमंडी के सभी दुकानदारों व मकान मालिकों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर इस चौड़ीकरण का विरोध किया है। वहीं इस दौरान इमरान अहमद बबलू ने कहा कि जिस प्रकार चौड़ीकरण का प्रस्ताव बिना हम लोगों की किसी सूचना के सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है, उस चौड़ीकरण के विरोध में एक प्रस्ताव बनाकर उसी के खिलाफ एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। इसके साथ ही कहा कि दालमंडी बाजार के तोड़े जाने की अफवाहों ने यहाँ की बिक्री पर काफी असर डाला है, जिसके कारण अब हम दुकानदारों को माल भी नहीं मिल रहा है। सरकार अल्पसंख्यकों को बर्बाद करने में जुटी हुई है। एक और सबका साथ सबका विकास की बात ये सरकार कर रही है, वहीं उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के रोजी रोटी पर प्रहार किया जा रहा है। वहीं इस दौरान एक दुकानदार ने बताया कि हमारे द्वारा एक RTI दाखिल किया गया है, लेकिन उसका जवाब हमें नहीं दिया गया है, क्योंकि इनके पास हमारे सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं है। वहीं एक महिला अधिवक्ता ने कहा कि हम चौड़ीकरण के विरोध में सरकार के विकास के समर्थन में हैं, लेकिन सरकार इस तरह से दालमंडी का चौड़ीकरण कर इन छोटे दुकानदारों के रोजी रोटी पर प्रहार कर रही है, जो काफी निंदनीय है। सरकार अगर इन व्यापारियों की दुकानें तोड़ती है तो उन्हें विस्थापित कहाँ करेगी? इसका जवाब न तो कोई अधिकारी दे रहा है और न ही सरकार के लोग। क्या हम चौड़ीकरण के विरोध में हैं। हम सरकार के समर्थन में हैं। सरकार जो विकास के कार्य करती है, ठीक है, हम उसके समर्थन में, पर चौड़ीकरण अगर ये हो रहा है, अगर ये दुकानदार टूट रहे हैं, दुकान टूट रही है, तो ये स्थापित कहाँ किए जाएं? लोग झोपड़पट्टियों को स्थापित करते हैं, सरकार उनको आवास बना कर देती है। हम दालमंडी के दुकानदारों को कहाँ बना कर देगी कि आप यहाँ से उठाकर अपना व्यवसाय वहाँ ले जाएं? इस तरह से ये तोड़ देंगे तो हमारा जीविका सेशन कैसे चलेगा? हम कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे? हम जिनकी महिलाएं हैं, खासकर महिलाएं जिनके घर में एक कमाने वाले हैं, अगर जिनका एक जीविका का साधन है, ये खत्म हो जाएगा तो फिर वो कहाँ जाएंगे? हम लोग दालमंडी में जो चौड़ीकरण का प्रस्ताव बिना सूचना के 5-6 महीनों से एक बार के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से चलाया जा रहा है, उस चौड़ीकरण के विरोध में आज दालमंडी के व्यापारियों ने और मकान मालिकों ने एक प्रस्ताव बनाकर उसी के खिलाफ हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, जिसमें नई सड़क से आधी दालमंडी का हो चुका है और आधी दालमंडी का हम लोग करवा रहे हैं। कुछ अफवाहें भी उड़ रही हैं क्या? अफवाहें तो बहुत ज़्यादा हैं। पहली बात तो ये नहीं बताया जा रहा है कि जो सनातन धर्म से 10 मील थाना होते हुए सोनार मंडी से विश्वनाथ धाम जाने का चौड़ीकरण का प्रस्ताव था, वो किसके कहने पे निरस्त किया गया, वो आज तक हम लोगों को कोई नहीं बता रहा है। जिले का ना कोई भी बड़ा सक्षम अधिकारी, न जिलाधिकारी महोदय बता रहे हैं, न कमिश्नर महोदय बता रहे हैं। सिर्फ अखबारों के माध्यम से कभी PWD का टेंडर निकल रहा है, कभी 12 फुट की बात हो रही है, कभी 60 फुट की बात होने लगी। ये कौन सी बात है? बात समझ में नहीं आ रही है। पूर्वांचल का सबसे बड़ा मंडी है ये दालमंडी। यहाँ पर रोजमर्रा की सामान से लेकर शादी ब्याह का सारा सामान बिकता है और सस्ते सामान में सस्ते दर पे बिकता है। हम पूछना चाहते हैं कि 10,000 दुकानदार, ये सब 10,000 जो दुकान है, इनका कौन इसके बारे में कोई सोचेगा? वाराणसी के बड़ी पियरी स्थित एक आवास पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान दीपक वैश्य ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी पियरी के संत कबीर रोड स्थित 148 वर्ष पुराना जनता कूप शिव मंदिर स्थित नर्मदेश्वर महादेव का भव्य वार्षिक श्रृंगार एवं भंडारे का आयोजन 13 अप्रैल रविवार को किया गया है। इस दौरान दीपक वैश्य ने बताया कि अति प्राचीन मंदिर है, जहां कई वर्षों से पूजन पाठ और विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति की जाती है। वहीं इसी क्रम में इस वर्ष भी भव्य वार्षिक श्रृंगार का आयोजन किया गया, जिसमें काशी और देश प्रदेश में खुशहाली बनी रहे, इसकी कामना की गई। वहीं पत्रकार वार्ता में श्रीनाथ गुप्ता, सुशील जोतवानी, समीर नंदन गुप्ता, आनंद श्रीवास्तव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ये 148 वर्ष पुराना नर्मदेश्वर महादेव जी का प्राचीन मंदिर है, जो कि कई वर्षों तक ये छिपा हुआ था, विलुप्त था, लेकिन इसको जो है सरकार द्वारा इसको जो है यहाँ से अतिक्रमण हटा के इसका स्वरूप को दिखाया गया। ये स्वरूप अभी इनका उसी समय का है, इसके स्वरूप के संग हम लोगों ने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। तो प्रत्येक वर्ष की बात इस बार भी हम लोग बाबा का श्रृंगार और एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा सहयोग भी है इसमें। और मेरी ये विनती है सबसे कि आप लोग यहाँ आइए, बाबा का दर्शन कीजिए और बाबा का प्रसाद ग्रहण करके पुण्य के भागी बने। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट स्थित श्री बड़ी शीतला माता धाम में वार्षिक श्रृंगार पर
11 किलो कपूर से मां की विराट आरती की गई। शुक्रवार को मध्य रात्रि के बाद आरंभ हुई आरती के दर्शन के लिए सैकड़ों भक्तों का जमावड़ा रहा। माता के जयकारे से घाट गूंजायमान रहा। वहीं दूसरी ओर मैदागिन स्थित भारतेंदु पार्क में मनसापुरम हनुमान जी का धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। बता दें कि शीतला माता के वार्षिक श्रृंगार पर भक्तों द्वारा बढ़ावा लेकर आने का क्रम रात्रि के प्रथम प्रहर से ही शुरू हो गया था। वहीं सुनहरे और रुपहले कोटे लगे विशाल लाल ध्वज भक्तों ने मां को समर्पित किया। इस दौरान मंदिर शिखर के चारों ओर सिर्फ लाल ध्वजाएं ही लहराती दिख रही थी। बताते कि शुभ मुहूर्त में देवी का पूजन शुरू किया गया। सर्वप्रथम पंचामृत स्नान कराया गया। माता को नूतन वस्त्र और मुकुट धारण कराने के बाद षोडशोपचार पूजन किया गया। वहीं पूजन के उपरांत पंडित अविनाश पांडे सुट्टू गुरु ने पहले 151 घी की बातियों से, फिर महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे ने 11 किलो कपूर से मां की आरती की। वहीं कलाकारों का स्वागत अवशेष पांडे, कृष्ण कुमार दुबे, राजेश तिवारी ने किया। वहीं इसी क्रम में मैदागिन के भारतेंदु पार्क स्थित श्री मनसापुरम हनुमान जी का श्रृंगार भव्य रूप से किया गया। आनंद कुमार द्वारा मंदिर परिसर एवं मनसापुरम हनुमान जी को सुगंधित फूल और माला से सजाया गया। प्रारंभ में हनुमान जी का सिंदूर लेपन किया गया। इसके बाद फूल मालाओं से श्रृंगार किया गया। तत्पश्चात हनुमान जी की भव्य आरती के साथ सैकड़ों भक्तों द्वारा सुंदर पाठ के साथ हनुमान चालीसा का भी आयोजन किया गया। साथ ही साथ पार्क में टहलने वाले और आस पड़ोस के रहने वाले भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। वहीं जन्मोत्सव समारोह में सुबह बनारस क्लब के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल सहित हजारों की तादाद में पार्क में टहलने वाले तथा आस पड़ोस में रहने वाले भक्तों ने भक्तिभाव से भरपूर वातावरण में प्रभु के जयकारे के साथ प्रभु का दर्शन किया और प्रभु के चरणों में शीश नवाया। हम लोग आज सभी यहाँ जो उपस्थित हुए हैं चैत मास के पावन महीने में, यहाँ आज हम लोग श्री मनसापुर हनुमान जी महाराज के प्रांगण में हनुमान जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, जो पिछले 26 सालों से हम निरंतर करते आ रहे हैं। जहाँ आसपास की महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और सुबह 5:30 से लेकर तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक सुंदरकांड का पाठ होता है। वाराणसी के गोदलिया चौराहे से दशमेश घाट मार्ग तक अतिक्रमणकारियों का जमावड़ा काफी बढ़ गया है। वहीं इन अतिक्रमणकारियों की वजह से यहां आने वाले दर्शनार्थियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दुकान के सामने लगी वाहनों की कतारों ने रास्ते को सकरा कर दिया है। वहीं दुकानदारों की माने तो नगर निगम के द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान पूरी तरह से फेल साबित है। इस दौरान एक दुकानदार ने बताया कि नगर निगम द्वारा समय समय पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाता है, लेकिन उनके अभियान पूरी तरह से फेल साबित हो रहे हैं, क्योंकि अभियान के समय थोड़ी देर के लिए ठेले खोमचे और दुकानों के सामने अवैध पार्किंग हट जाएगी, लेकिन इसके बाद पुनः सभी चीजें समान रूप से अपनी जगह कायम हो जाती है। इसके साथ ही दुकानदार ने कहा कि गिरजाघर चौराहे पर रोपवे का निर्माण कार्य चल रहा है, वहीं इसके कारण सड़कें और छोटी हो गई हैं, जिससे आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं सकरे रास्ते में थोड़ी बहुत जगह है, उसमें ये ठेले रिक्शे खोमचे वालों ने अतिक्रमण कर रखा है। वहीं इसको लेकर कई बार हम लोगों ने अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराया है, लेकिन समाधान आज तक नहीं हो पा रहा है। देखिए, मैं अशोक जायसवाल, संरक्षक दशाश्वमेध व्यापार मंडल, महामंत्री महानगर उद्योग व्यापार समिति। देखिए, गिरजाघर से लेकर दशाश्वमेध के बीच में हम लोगों ने शासन को, प्रशासन को 10 बार अवगत कराया है, लिखित उनको ज्ञापन भी दिया है, उनको यहाँ के अवैध किए गए अतिक्रमण को दिखाया है, फोटो दिया है, वीडियो दिया गया है, मगर बार बार उनसे मिलने के बावजूद, उनको बताने के बावजूद शासन, एक बार प्रशासन सख्त होता है, एक दिन के लिए सफाई होती है, उनके 2 घंटे के बाद फिर उसी हालात में उसी तरीके से हो जाता है। आज रोपवे की परियोजना यहाँ चल रही है, एक रोड पूरी तरीके से बंद है, एक रोड से आवागमन हो रहा है, कोई भी यातायात की व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस के जवानों की ड्यूटी नहीं लगाई गई है, और उस सकरे रास्ते पे फुटपाथ पे अवैध अतिक्रमण जाम किए हुए हैं। प्रशासन को दिख नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बड़ी आश्चर्य की बात है। वाराणसी के सुसुवाही स्थित नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के केशव हॉल सभागार में बैसाखी समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि पर्व हमें एकता के सूत्र में बांधते हुए जीवन में उत्साह और उमंग के लिए प्रेरित करते हैं। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, जूनियर समन्वयक असीम कुमार घोषाल ने मां सरस्वती के तैल चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण करके किया। इस दौरान छात्र छात्राओं के द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां पेश की गई। वहीं छात्रा गर्विता भृगुवंशी ने स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त कविता वाचन प्रथा और अभिषिक्ता ने किया।
वहीं आस्था परी तथा उनके साथियों द्वारा भांगड़ा नृत्य तथा प्राची आराध्या द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां पेश की गई, जिसमें शगुन वेदिका, पूर्वी, अर्पिता ने भी दर्शकों से खूब तालियां बटोरी। वहीं छात्रा दीपिका तथा अभिषिक्ता ने बैसाखी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। बता दें कि इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि पर्व हमें एकता के सूत्र में बांधते हुए जीवन में उत्साह और उमंग के लिए प्रेरित करते हैं तथा प्रकृति से जुड़कर सामंजस्य से बैठना सिखाते हैं। वहीं कार्यक्रम का समापन समन्वयक असीम कुमार घोषाल के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ और मंच का संचालन शिक्षिका शिवांगी शुक्ला ने किया। आज बच्चे बैसाखी पर प्रोग्राम किए और विभिन्न प्रकार के कल्चर्स को अपना ये दिखाया कि कैसे बैसाखी क्यों मनाया जाता है और बैसाखी में ये डांस करके फसलों को काटना और दिखाना। हमारा देश क्योंकि भिन्न भिन्न त्योहारों को बड़ा अच्छे से सेलिब्रेट करता है हमारे देश में के अलावा किसी अन्य देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। कारण यह है कि यहाँ मौसम भी अलग है और यहाँ त्योहारों को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हर त्यौहार का एक मीनिंग होता है, एक अर्थ होता है और ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, ये अपने संस्कार के साथ साथ अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को ये दिखाते हैं कि हम कोई भी त्यौहार क्यों मनाते हैं। अब बैसाखी का समय आ गया, फसल मेरे तैयार हैं, अब इसमें फसल के साथ साथ इतनी खुशहाली रहती है, इतनी प्रसन्नता रहती है कि हमारे मेहनत का फल मेरे सामने दिख रहा है। अब इसे हम काटने की तैयारी कर रहे हैं, फिर इससे अनाज तैयार होगा, देश में इसे बांटा जाएगा, लोगों के पास जाएगा। जो खेती नहीं करते हैं उनके पास ये अनाज पहुंचेगा। हर व्यक्ति खेती नहीं कर पाता, सबके पास भूमि नहीं है, तो कम से कम जिस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो रहा है वहाँ से लेकर इसे ले आते हैं, दूसरे जगह देते हैं। देवरिया जनपद के सलेमपुर थाना कोतवाली क्षेत्र के नवलपुर चौकी के कुछ ही दूरी पर स्थित गांव पूरा दाखिला के मोहल्ला मोमीनाबाद में शुक्रवार की सुबह अचानक एक ही समुदाय के दो गुटों में जमकर विवाद हो गया। इस दौरान दो पक्षों में जमकर लाठी डंडों का प्रयोग किया गया, जिसमें प्रधान कयूम अंसारी के घर से 1 दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां सभी घायलों का प्राथमिक उपचार चल रहा है। बता दें कि ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पूरा दाखिला के मोमीनाबाद मोहल्ले में स्थित एक मस्जिद में पिछले कई महीनों से मस्जिद में सदर पद को लेकर दो गुटों में आपसी विवाद चल रहा है, जिसमें एक पक्ष द्वारा मस्जिद के इमाम और अन्य सुविधाओं को लेकर निर्णय ले लिए जाने पर आपत्ति जताया गया, जिसमें प्रधान कयूम अंसारी के पक्ष के लोगों की शिकायत है कि मस्जिद के अन्य जिम्मेदारों द्वारा मनमाने तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं, जिसका विरोध हम कुछ ग्रामीण भी करते रहे हैं। हालांकि समस्या से निजात पाने के लिए कुछ समय पहले प्रधान पक्ष से कुछ अन्य लोगों द्वारा गांव में ही एक दूसरी मस्जिद की नींव रखी गई और उसमें नमाज अदा हो रही थी, जिसमें शुक्रवार की सुबह पुनः अचानक 2 दर्जनों से अधिक की संख्या में लोग मस्जिद के ही विवाद को लेकर प्रधान के घर के समीप मारपीट करने लगे, जिसमें दोनों पक्षों के संघर्ष के बीच एक गुट के 10 से अधिक लोग कयूम अंसारी, मुकीम अंसारी, जाकिर, अशरफ, इस्माइल, समीर, अलीमुन निशा, नरगिस व अन्य लोग घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मारपीट में शामिल सभी लोगों को थाने लाई, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। राजकीय आयुर्वेद कॉलेज व चिकित्सालय वाराणसी के पुरातन छात्रों का समागम वाराणसी स्थित सरोजा पैलेस में हुआ। इस दौरान समागम में पूरे देश से 330 पुरातन छात्र एवं लगभग 100 उनके परिवार के सदस्य भी भाग लिए। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अशोक कुमार तिवारी, महापौर वाराणसी, अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री एवं दयाशंकर मिश्र आयुष मंत्री रहे। बता दें कि 11 वरिष्ठतम पुरातन छात्रों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान धन्वंतरी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। वहीं संस्था के सचिव ने अतिथियों का स्वागत कराते हुए कहा कि कॉलेज स्थापना वर्ष 1965 में भारत के राष्ट्रपति के तत्कालीन निजी चिकित्सक पद्म विभूषण पंडित सत्यनारायण शास्त्री द्वारा काशी की इस पवित्र धरती पर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय परिसर में की गई थी। वर्ष 1981 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहित कर राजकीय महाविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। वर्ष 2014 में विश्वविद्यालय परिसर से नए भवन में स्थानांतरित हुआ और वर्ष 2017 में 6 विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ। वहीं इस महाविद्यालय से निकले हुए छात्र देश विदेश में शिक्षक, चिकित्सक व शीर्ष पदों पर कार्य कर रहे हैं। महाविद्यालय व आयुर्वेद के विकास एवं शिक्षणरत छात्र तथा पुरातन छात्र के आपसी सहयोग व संपर्क के उद्देश्य से वर्ष 2015 में पुरातन छात्र आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय वाराणसी कल्याण समिति नामक संस्था पंजीकृत हुई, जिसका चतुर्थ समागम 2024 का आयोजन आज किया गया। वहीं इस समागम में पूरे देश से 330 पुरातन छात्र एवं लगभग 100 उनके परिवार के सदस्य भी भाग लिए हैं।
वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अशोक कुमार तिवारी महापौर वाराणसी, अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री एवं दयाशंकर मिश्र आयुष मंत्री रहे। बता दें कि 11 वरिष्ठतम पुरातन छात्र को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया तथा समागम में आए सभी पुरातन छात्र को बैग, बैच व प्रतीक चिन्ह भी प्रदान किया गया। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश राय ने धन्यवाद ज्ञापित किया और डॉक्टर अशोक पांडे संरक्षक व डॉक्टर नीलम गुप्ता पदेन संरक्षक ने पुरातन छात्रों को शुभकामनाएं दी। राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज वाराणसी के पुरातन छात्रों का सम्मेलन था। पुरातन डॉक्टर्स जो यहाँ से पढ़ के निकले थे, पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में नौकरियाँ कर रहे हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक संस्था बना के पिछले दिनों से उन लोगों ने आपस में कभी बैठने का निर्णय किया था। आज उसी कड़ी में काशी में सारे लोग जुटे हुए थे। तो ये आयुर्वेद के अपने उन पुरानी जड़ों को तलाशने, कहीं न कहीं से अपने काशी से उस रिश्ते को लोगों ने फिर से जोड़ने का काम आज इस सम्मेलन में किया है। तो सबको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। ये कार्यक्रम पुरातन शास्त्र समागम 2025 हो रहा है, जिसमें देश से लगभग 330 जो है पुरातन छात्र यहाँ उपस्थित हैं और परिवार के लगभग उनके 100 सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। आपने चोरी की बड़ी बड़ी घटनाएं देखी और सुनी होगी, लेकिन क्या बल्ब की चोरी की घटनाएं देखी या सुनी है? अगर नहीं देखी है तो हमारे टीवी स्क्रीन पर देखिए, जिसमें इस चोर को भली भांति मालूम है कि दुकान के सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और वो कुछ देर कैमरे को देखता भी है और फिर योगा स्टाइल में हाथ को ऊपर कर पहले एक दुकान के बाहर लगे एक बल्ब को चुराया, फिर उसके बाद सामने वाली दुकान से जल रहे दूसरे बल्ब को चुराया और जेब में डालते हुए चलता बना। आखिर इस शख्स की क्या मजबूरी रही होगी कि इसने कुछ और की नहीं सिर्फ बल्ब की चोरी की। फिलहाल इस बल्ब चोरी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों ने इसके घर में बल्ब न होने की बात कही तो कुछ ने कहा दुकानदारों से इसकी कोई दुश्मनी रही होगी। फिलहाल घटना सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र के डेबुलगंज चौक का बताया जा रहा है। चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र के परशुरामपुर में एसडीएम व सीओ ने संयुक्त रूप से एक अवैध शराब के गोदाम पर छापेमारी की। वहीं इस छापेमारी से अवैध शराब माफियों में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद टीम ने शराब गोदाम से चेकिंग के दौरान लगभग 22 लोगों को हिरासत में लिया है। गौरतलब है कि जिले में इस तरह की छापेमारी से अवैध शराब माफियाओं का भांडाफोड़ हुआ है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि आगे भी इसी तरह की कार्रवाई अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ चलती रहेगी। बता दें कि सरकारी कंपोजिट शराब की दुकान के बगल में संचालित हो रहे अवैध शराब के गोदाम की जानकारी आबकारी विभाग को भी नहीं थी। फिलहाल सूत्रों की माने तो मुखबिर के सहयोग से पकड़ी गई बड़ी मात्रा में अवैध शराब की खेप बिहार भेजी जा रही थी, जिस पर अधिकारियों ने पुलिस के साथ छापेमारी कर 22 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं सूत्रों की माने तो लगभग 10 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की गई है। वहीं पकड़ी गई शराब को आबकारी विभाग द्वारा जाँच किया जा रहा है। फिलहाल जिले में इस तरह की शराब तस्करी का खेल किसके इशारे पर फल फूल रहा है, ये तो अपने आप में ही एक बड़ा सवाल है।